नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा पुलिस के डायल 112 बेड़े में 25 नए वाहन शामिल किए गए हैं। इन वाहनों को लक्ष्मी सिंह ने सेक्टर 108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इन नए वाहनों के शामिल होने से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनने में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे घटनास्थल पर पुलिस की पहुंच पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि डायल 112 टीम सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचेगी और आम जनता को बेहतर सुरक्षा प्रदान कराएगी। कार्यक्रम के दौरान डायल 112 की बाइक और अन्य वाहनों को औपचारिक रूप से रवाना किया गया है। पुलिस विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था से शहर में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। देखिए, हमें डीजीपी हेडक्वार्टर मुख्यालय द्वारा 112 सर्विसेज के अंतर्गत 25 वाहन उपलब्ध कराए गए, जिनको सारी एक्सेसरीज के साथ सुसज्जित करते हुए आज रवाना करवाया गया है। इसमें 10 जो है वो नोएडा में और ग्रेटर नोएडा को भी कवर करेंगे। जो हमारे एक्सप्रेस वेज है उनके लिए डेडिकेटेड हमने 4 वाहन को अलॉट किया है और आशा करते हैं कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे अभी तक हमारी कनेक्टिविटी इस दर्जे की नहीं पहुँच पाई थी, और हाईवे सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए खासकर जो हमारा जेवर एयरपोर्ट अगले माह से प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिंकिंग रोड्स को ध्यान में रखते हुए और वहाँ पर हम लोगों ने इसमें मोबाइल्स को अलॉट किया। हम एयरपोर्ट के आसपास भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी आने वाले वक्त में, और भी वाहन डिप्लॉय किए जाएंगे। जी हाँ, उसके लिए पहले से ही 3 चौकियों का व्यवस्थापन किया गया है। उनको वाहन अलॉट कराए गए हैं ताकि सभी जगह से उसकी पेरिफेरी बहुत बड़ी है और आउटर पेरिफेरी की मोबाइल पेट्रोलिंग को सुनिश्चित करने के लिए, लिंकिंग रोड पर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त वाहन उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, हमें डीजीपी हेडक्वार्टर मुख्यालय द्वारा 112 सर्विसेज के अंतर्गत 25 वाहन उपलब्ध कराए गए, जिनको सारी एक्सेसरीज के साथ सुसज्जित करते हुए आज रवाना करवाया गया है। इसमें 10 जो है वो नोएडा में और ग्रेटर नोएडा को भी कवर करेंगे। जो हमारे एक्सप्रेस वेज है उनके लिए डेडिकेटेड हमने 4 वाहन को अलॉट किया है और आशा करते हैं कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे अभी तक हमारी कनेक्टिविटी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में पोस्टर लेकर विरोध जताया। ये प्रदर्शन हमीरपुर लोकसभा से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर किया गया था। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अपने सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के विरोध में नारे लगाए और बयान को अनुचित बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं नोएडा के गांवों की सीवर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ी सौगात मिली है। महेश शर्मा और पंकज सिंह ने सीवर और जल लाइन से जुड़े विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। बढ़ती आबादी और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के कारण लगातार हो रही ओवरफ्लो की समस्या को देखते हुए ये परियोजना शुरू की गई। इसके तहत ग्राम बरोला में 10 MLD क्षमता वाले सीवरवेज सैंपवेल का निर्माण किया गया। साथ ही पुरानी सीवर और जल लाइनों को भी बदला जाएगा। बरोला परियोजना पर करीब 9.78 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ग्राम छजारसी और हजरतपुर, बाजितपुर और सरफराबाद में भी पुरानी सीवर और पानी की लाइनों को बदलने का कार्य किया जाएगा। कई गांवों की गलियों में नई सीवर और जल लाइनें डाली जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन विकास कार्यों से गांवों की सीवर समस्या का स्थायी समाधान होगा और सीवर की निकासी नजदीकी STP तक बेहतर तरीके से सुनिश्चित की जा सकेगी। तो वहीं बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आए। समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक दलों से ब्राह्मण समाज का अपमान बंद करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई को
कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को तहरीर दी है। साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसी भी समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन लेकर मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ और जो ब्राह्मण समाज ये कलेक्ट्रेट में आक्रोशित होकर यहाँ पे आया है उसका कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी है। राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज को समय समय पर टारगेट करके अपमानित करा गया, अशोभनीय शब्द कह रहा है। अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया। अब ब्राह्मण समाज चुप बैठने वाला नहीं है। अब ब्राह्मण समाज सड़कों पे आ गया है और राजकुमार भाटी जी ने केवल ब्राह्मण समाज ही नहीं, उन्होंने ठाकुर सद पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने वैश्य समाज पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने सुनार समाज पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने पत्रकार महोदय पे भी टिप्पणी करी है, उन्होंने हमारे ग्रंथों पर भी टिप्पणी करी है, उन्होंने रामचरितमानस पे भी टिप्पणी करी है। वो ब्राह्मण विरोधी नहीं, वो व्यक्ति सनातन विरोधी है। वो जातिवाद में हमें बांटकर और सनातन को कमजोर करना चाहता है। ये बात हमें इसलिए मालूम है कि वो जातिगत विमर्श फैलाना चाहता है। तो सब में पहले मेरा ये अनुरोध है कि हमारा विरोध राजकुमार भाटी से है, ना कि हमारा विरोध गुर्जर समाज से। गुर्जर समाज में बहुत नेता हुए हैं, बहुत व्यक्ति हुए हैं जो ब्राह्मण समाज का सम्मान करते आए हैं। नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक है वो बहुत सम्मान करते हैं। आज अजब सिंह कपासिया एक सपा के नेता, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। आज हमारा 20 साल का बच्चा दिया 80 साल के बुढ़े बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचता गुर्जर समाज के पास, तो वो उसे सिराने बैठालता, पाए तो नहीं बैठालता। तो इसलिए हमारा विरोध केवल राजकुमार भाटी से और हमारी अखिलेश यादव जी से चेतावनी है, या तो उन्हें 7 दिन के अंदर बर्खास्त कर दें, नहीं तो यही जो ब्राह्मण समाज है जो आज कलेक्ट्रेट में आक्रोशित है, ये 2027 में उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगा। बोलो भारत माता की, भगवान परशुराम की। ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष। तो वहीं हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जिले की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये कार्रवाई राजनीति दबाव में की गई और प्रशासन ने एक तरफा कदम उठाया है। घटना के बाद सपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की कोशिश भी की गई, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति बन गई। जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुर्जर ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं है और निष्पक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लोकतांत्रिक तरीके से उठाएगी और संघर्ष जारी रखेगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जिले में राजनीति माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जबकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, कल आप लोगों ने देखा होगा प्रदेश और देश में पूरी आग की तरह एक खबर फैली है कल कि एक समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी जी के मकान को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। उसी के संबंध में प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई गई है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का समय पर पधारे। हम अपना पक्ष इसमें रखने के लिए आप लोगों को हमने बुलाया है। हमारा कहना यह है कि जो हैदरनगर नगोला ग्राम सभा है उसमें तालाब के 5 नंबर हैं, जिसका संपूर्ण रकबे में लगभग अब से 40 से 50 साल पहले लोगों ने अपने पुराने छोटे छोटे गरीब लोगों ने मकान बना रखे हैं और सब लोग उसमें निवास करते आ रहे हैं। ये कोई नई कार्रवाई नहीं है कि मकान उसमें जोड़ में बना हुआ है। पहले से ही उस पर पूर्ण रूप से जितने भी तालाब का रकबा है सब पर पूर्ण गांव के लोगों का लगभग 42 लोगों का कब्जा है। अब 2014 में जो अयूब सिद्दीकी जी हैं, इनके खिलाफ धारा 67 की कार्रवाई, जो धारा 122 भी होती थी पहले, धारा 67 है, उसकी कार्रवाई की गई कि आपके द्वारा तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया है। उसमें इनकी अब द्वारा अपील डीएम महोदय के यहाँ की गई। उसमें इनके द्वारा उसमें डीएम की यहाँ अपील इनकी खारिज होगी और इन्होंने उसका जुर्माना भी और वहाँ की बेदखली भी, अपना जो कब्जा था वो भी कब्जा मुक्त उससे करा दिया। लेकिन कुछ लोग तथाकथित कुछ लोगों के द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र देकर इनकी शिकायत की गई कि इनके द्वारा कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय, पूर्व जिलाधिकारी महोदय की जाँच कराई गई। हमने उसमें अपना जवाब दाखिल करा। हमने बताया कि यहाँ कब्जा था, हमने वो कब्जा भी हटा छोड़ दिया था और ये जो पुराना हमारा मकान है, पुश्तैनी मकान है, ये आज का बना हुआ मकान नहीं है, ये लगभग 40 से 50 साल पुराना मकान बना हुआ है और इसका अभी लगभग 6 से 8 महीने पहले इन्होंने मकान का एनिमेशन कह सकते हो एक तरीके से, उसका जो टूट फूट थी उसको सही सलामत कराया था, उसमें पोर्सलिंग वगैरह का कार्य कराया था। लेकिन मकान पुराना ही बना हुआ है, लगभग 40 से 50 साल पुराना।
और उस जोड़ के रकबे में सबके इतने पुराने सबके मकान बने हुए हैं पहले से। देखिए कल आप लोगों ने देखा तो वहीं बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा दिए गए बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सपा सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि संबंधित सांसद के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी जाए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीति तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है और दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी जारी है। विषय ये है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान हमारे ये जो सपा के सांसद हैं उन्होंने गाली गलौज करी, अभद्र टिप्पणी करी, जिसको लेकर के पूरे देश भर में महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है, आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है कि या तो वो माफी मांगे या तो वो बर्खास्त हों। ये एक लोकतांत्रिक पद पर आप बैठ करके देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके की टिप्पणी आप कर रहे हैं तो ये पूरे देश का अपमान है। अभी हाल ही में सपा प्रवक्ता ने ब्राह्मण समाज का भी अपमान किया था, एक बयान देकर, तो क्या भाजपा ब्राह्मण समाज के पक्ष में भी उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी। अगर इस तरीके की कोई बयानबाजी हुई है, कोई जाति विशेष को लेकर कोई इस तरीके की टिप्पणी कर रहा है तो बिल्कुल उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी। क्या आपके संज्ञान में उनका बयान नहीं है अभी? बिल्कुल बयान है। उन्होंने गुर्जर समाज के लिए कहा, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए कहा, कई समाज के लिए उन्होंने कहा है। तो या तो वो माफी मांगे, वो खुद भी कह रहे हैं कि मेरी इस तरीके से मैंने टिप्पणी करी है लेकिन कोई मैंने गलत टिप्पणी नहीं करी। वो बताओ, ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं कि वो वैश्या महिलाएं हैं, ये महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? ये ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? आज भी यहाँ पर पुतला दहन किया गया है ब्राह्मण समाज के द्वारा, तो इस तरह ऐसा नहीं है कि सब जगह उनका भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विषय ये है कि हमारे तो मुजफ्फरनगर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये घटना नई मंडी कोतवाली पुलिस क्षेत्र के बीच कुकरी रोड पर हुई, जहां मुठभेड़ के दौरान दो वाहन चोर गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान मोनू और मुराद अली के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। पूछताछ और निशानदेही के आधार पर पुलिस ने खंडहर से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी क्षेत्र में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद भी किए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और अन्य संभावित नेटवर्क की तलाश की जा रही है। और जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वाहन चोरी के घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान के क्रम में आज नई मंडी पुलिस द्वारा NH 58 कुकड़ी ग्राउंड में मुठभेड़ के बाद 2 साथी के वाहन चोर को 6 वाहन के गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर के आज चेकिंग अभियान के तहत मुखबिर द्वारा नई मंडी पुलिस को सूचना दिया गया था कि 2 साथी के वाहन चोर आज कई वाहनों को NH 58 के किनारे स्थित कुकड़ी ग्राउंड के खंडहर में इकट्ठा किए हैं और आज बेचने के इरादे से वहां अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल नई मंडी पुलिस की टीम उन बदमाशों को बताए गए स्थान पर घेराबंदी शुरू कर दी। बदमाश पुलिस से घिरता देख एकाएक जान से मारने के नियत से अपने अवैध असले से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम ने जब आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, उसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों से पूछताछ पे उन्होंने अपना नाम मोनू कुमार बताया, जो मिर्जा टिल्ला थाना सिखेड़ा का रहना बताया। दूसरा बदमाश अपना नाम मुराद अली, जो कि थाना क्षेत्र लक्सर जनपद प्रदेश उत्तराखंड का रहने वाला बताया। इनसे पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर के विभिन्न भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे दोनों मिलकर चोरी की घटनाएं करते हैं तथा इन वाहनों को इधर उधर छिपा देते हैं। आज इन्हीं सभी पूर्व के चोरी किए गए वाहनों को इकट्ठा करके बेचने के इरादे से यहाँ पर आए थे। इसे नई मंडी पुलिस ने ट्रैक करते हुए इनको मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। इनके पोजीशन से 6 अवैध मोटरसाइकिल और 2 315 बोर के तमंचे, खोखा जिंदा कारतूस
इनके पास सबसे अहम बात 3 मास्टर की मिला है, जिससे ये वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वाहन चोरी। वहीं मुजफ्फरनगर में बुधवार देर शाम अचानक आए तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि ने जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और पेड़ भी धाराशाही हो गए। तेज तूफान का सबसे ज्यादा असर किसानों और बागवानों पर देखने को मिला, जहां आम, लीची, लोकाट, नाशपाती और आलू बुखारा जैसे तैयार फलों को भारी नुकसान पहुंचा। बागों में तैयार फसलें समय से पहले गिरकर खराब हो गई, जिससे किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिर गई। कंपनी गार्डन स्थित एक बाग में तो भारी नुकसान दर्ज किया गया, जहां बागवान ने इस साल करीब 10 लाख रुपए का ठेका लिया था, लेकिन तूफान की अधिकांश फल गिरकर नष्ट हो गए। स्थानीय बागवानों के अनुसार उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कई इलाकों में बिजली के खंभे और तार भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे देर रात तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, जबकि किसान प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं बुलंदशहर में संपत्ति विवाद से जुड़े एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें यूपी पुलिस के दरोगा पर अपने ही भाई को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगा है। मामले में आरोप है कि दरोगा ने एक संगठित गिरोह को नंबर उपलब्ध कराकर अपने भाई को निशाना बनवाया। गिरोह की महिला सदस्य रानी ने पीड़ित राकेश से दोस्ती बढ़ाई और मुलाकात के दौरान फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आरोप है कि पुलिस से 20,000 रुपए की मांग पीड़ित से 20,000 रुपए की मांग की गई और पैसे ना देने पर उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की भी कोशिश की गई। शिकायत के बाद सक्रिय हुई गुलावटी पुलिस ने जांच में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार इस साजिश के पीछे संपत्ति विवाद में सगे भाई की भूमिका भी सामने आई, जो यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर रामपुर में तैनात बताया जा रहा है। पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल कार और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच की जा रही है। कल दिनांक 13 मई को थाना गुलावटी पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें राकेश कुमार निवासी ग्राम उलेड़ा थाना गुलावटी ने शिकायत किया कि लगभग 1 माह पूर्व उसके मोबाइल फ़ोन पर एक लड़की की कॉल आई थी, जो कि उससे बात करना चाहती थी। इसके बाद दोनों में बात होने लगी और इसी माह 6 तारीख को लड़की के द्वारा उसको हापुड़ बुलाया गया, जहाँ पर वो दोनों साथ में रहे, घूमे भी। इसी दौरान लड़की के द्वारा उसके कुछ फ़ोटोज़ भी मोबाइल में ले लिए गए। इसके बाद लड़की ने 20,000 रुपये की मांग राकेश से किया और पैसे न देने के उपरांत उसने जो है उसको दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। इस पूरे प्रकरण की जांच थाना स्तर से की गई, तो इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया कि राकेश कुमार के भाई नीरज कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पद पर रामपुर में तैनात है, दोनों भाइयों के बीच ज़मीन को लेकर विवाद भी चल रहा है और नीरज कुमार अपने भाई की ज़मीन को हड़पना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने हनी ट्रैप का एक प्लान किया, योजना बनाई और इस योजना में उन्होंने ओमकार सिंह पुत्र दर्शन सिंह, जो कि रामपुर का रहने वाला है, और उसके साथ पवन सैनी पुत्र प्रसादी लाल सैनी और मुनेश कुमार पुत्र मोतीराम सैनी, जो कि दोनों संभल के रहने वाले हैं। और तो वहीं शामली के थाना भवन नगर पंचायत में नए कर प्रणाली को लेकर चल रहा विवाद अब लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने संज्ञान में मामला आने के बाद नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में अहम निर्णय लिया गया है। बैठक में तय किया गया 31 मार्च 2027 तक नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का गृहकर और जल कर नहीं वसूला जाएगा। इस अवधि के दौरान किसी तरह की पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। करीब 50,000 की आबादी वाली थाना भवन नगर पंचायत में प्रस्तावित कर व्यवस्था को लेकर जनता ने लगातार विरोध जताया। लोगों का कहना है कि बिना पर्याप्त तैयारी और जन सहमति के ये आर्थिक बोझ आम नागरिकों पर डाला जा रहा है। विवाद बढ़ने के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष और
अधिशासी अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। विरोध को देखते हुए प्रशासन को अपने फैसले पर पुनः विचार करना पड़ा। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि निर्धारण को लेकर दोबारा सर्वे कराया जाएगा ताकि वास्तविक स्थिति के आधार पर आगे की नीति तय की जा सके। तो वहीं कुशीनगर जनपद में चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। मृतक ने परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के शव को लेकर सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने खड्डा से पेड्रोना जाने वाली NH 27B को मठिया मोड़ के पास जाम कर दिया है, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को वाहन ले जाने को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अजीत यादव की मौत हो गई। अजीत यादव की मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। घटना खड्डा थाना क्षेत्र के हथिया गांव की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हालात को नियंत्रण करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। अभी जो इनके हत्यारे 3 गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करवाइए और हमारा जो इसका मुआवजा है 30 लाख का वो करवाइए और जो मुजरिम है उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। घटना क्या हुई थी? घटना इसको चाकू मारा गया है। घटना 9 तारीख को। क्या हुआ था? विवाद कुछ नहीं था, वो ट्रैक्टर लेके जा रहे थे और वो रास्ते में बैठे थे, वो हारन बजाया, वो हाथापाई हुआ और चाकू मार दिया। इसको हथिया गांव के अजीत यादव और उनके मामा थे, ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। वहाँ उसी गांव के खदेरू, छोटे लाल और अब्बास 3 लोगों से किसी बात को लेके विवाद हो गया, जिसपे खदेरू, अब्बास और छोटे लाल द्वारा अजीत यादव और उनके मामा को भी मारा पीटा गया था। इसमें परिजनों द्वारा अग्रिम कार्रवाई हेतु जो भी तहरीर दी जा रही है उस पर समुचित नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी जो इनके हत्यारे तो वहीं कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के पास गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया। नदी में नहाने गए 2 युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया और परिजनों में चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि दोनों युवक गंगा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वो डूबने लगा। अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरा युवक भी नदी में कूद पड़ा, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण वो भी पानी में समा गया। देखते ही देखते दोनों युवक लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सूचना पर पुलिस टीम और गोताखोर भी मौके पर पहुंच गए। नदी में दोनों युवकों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। तो वहीं बदायूं जनपद की बिलसी तहसील में तैनात कानूनगो राजस्व निरीक्षक प्रदीप सक्सेना पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रिश्वत लेकर करीब 30 साल पुरानी खरीदी गई जमीन को दूसरे लोगों के नाम दर्ज कर दिया गया है। मामला तहसील बिस्ली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसावनपुर में मजरा तिगोड़ा ईसापुर का बताया जा रहा है, जहां इस विवाद को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ितों का कहना है कि जिन जमीनों पर पिछले कई वर्षों से मकान बने हुए हैं और परिवार रह रहे हैं, उन संपत्तियों को भी रिकॉर्ड में दूसरे लोगों के नाम कर दिया गया है। आरोप है कि इस पूरे मामले में न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन सावन के आदेश की भी अनदेखी की गई है। साहब ने आश्वासन दिया है पूर्ण
सत्ता के साथ आपका न्याय करेंगे, कार्रवाई जो होगी उचित वो करेंगे। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि 30 साल पहले हमारे पिताजी ने ज़मीन खरीदी थी, अपना खेत बेच के वो वहाँ मकान बनवाए। हम 32 साल मकान हमारे हो गए बने हुए हैं, ईंट लगी हुई है, पक्के मकान बने हुए हैं। और उनके जो मालिक थे जिसने बेची थी, हमने खरीदी थी, वो सब एक्सपायर हो गए। जिला बदायूं में रोड किनारे जगह ली थी, उसमें हमारे मकान भी बन गए, प्लॉट की बुनियाद बनी खड़ी है 30 साल पहले। कोई जिससे हमने ली दन्नूपुत्र मोती, वो मर चुका है, उससे कोई शिकायत नहीं रही, वो 10-15 साल जिंदा भी रहा। अब भूमाफिया उस पर लगे हुए हैं, उन्होंने साँठ-गाँठ कर ली है तहसील के कुछ कर्मचारियों से। वो किसी भी तरह से मोटा रुपया लेके ये चाह रहे हैं ये मतलब उसे खाली कराना, उसे तोड़वाना। इस संबंध में हम डीएम साहब से मिलने आए हैं और कानून साहब से भी हम मिल चुके हैं। रुपया किसने लिया है? कानून किसने लिया है? कानून ने पैसा लिया है, जो भी लिया है वो बता भी रहा था। मेरे पास खबर भी कराई थी, हम लोगों के पास 2 लाख फर्जी तरीके से उन्होंने काम करवाया। और वो तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।